स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, JVNL का रिजल्ट आ चुका है और इसकी जो 1.5 गुना की कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। इसके बाद में इन्होंने जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। सभी की डेट बता दी है कि किस कैंडिडेट का किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आना है और क्या क्या जो गाइडलाइन है वो उन्होंने जारी की है। ऑफिशियल जो लेटर है वो इन्होंने जारी किया है PDF के माध्यम से। तो ये जो गाइडलाइन है वो हम देखेंगे कि गाइड में जो क्या क्या है बताया गया है। देखिए, गाइडलाइन जो डॉक्यूमेंट है उसमें वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट कौन सी है, टेक्निकल हेल्पर थर्ड है। तो इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं। तो पूरे एक एक जो पॉइंट है उसको हम आराम से देखेंगे। और पूरा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हमने आपको हिंदी में बताने की कोशिश की है ताकि सभी छात्रों के जो पूरा एकदम आराम से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग, इसके अंतर्गत जो आता है कार्मिक विभाग है। इन्होंने ये जो आपने CIN नंबर दिए है और ये जो पंजीकृत कार्यालय है वो विद्युत भवन जनपद जयपुर, ये कोड इनके। तो इनके लिए दस्तावेजों को सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो एक एक दिशा निर्देश है उनको हम बारीकी से देखेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और क्या क्या इनको मंगाई है और सामग्री। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जिन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है उन्हें अपने मूल दस्तावेजों, देखिए सबसे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं सत्यापन के लिए। जो निश्चित तिथि दी गई है उस तिथि के जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम पर समय पर आपको लेकर जाना है। इसके बाद में मूल दस्तावेज और इनके साथ में जो फोटोकॉपी है, सभी जो दस्तावेज है उनकी एक एक फोटोकॉपी करके एक अलग सेट बनाना है, वो भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में देखिए जो अलग अलग इन्होंने पॉइंट के माध्यम से बताया कि जो पहला पॉइंट है इसमें क्या सामग्री है। तो पहले पॉइंट में आवेदन पत्र सिस्टम का प्रिंट आउट, जिस समय आपने फॉर्म फिल किया उस समय जो आपको प्रिंट आउट दिया फॉर्म भरने के बाद में, सबमिट करने के बाद में, वो प्रिंट आउट लेकर जाना है। और उस टाइम जिसमें देखो स्कैन की गई तस्वीर भी है, आपके जो हस्ताक्षर भी है और प्रत्येक पृष्ठ पर अपने जो विधिवत हस्ताक्षर किए हो वो लेकर जाना है। और इस जो आवेदन पत्र है इस प्रिंट आउट के पास में अपना रंगीन फोटो भी आपको चिपकाना है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जमा की गई शुल्क की रसीद। ये रसीद है वो, अगर आपके पास वो रसीद नहीं है तो वो अभी जो वेबसाइट है तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो वेबसाइट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में देखिए एक ओरिजिनल ID मांगी है, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, दोनों है तो दोनों लेकर जाना है। जितनी भी आपकी ओरिजिनल ID है वो सभी लेकर जाना है। इसके बाद में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, देखिए 10वीं की आपको मार्कशीट लेकर जानी है और इसके साथ में 10th का जो प्रमाण पत्र है वो अलग जारी होता है, प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों लेकर जाना है। इसके अलावा जिस ट्रेड से, ट्रेड तो इसमें एक ही मांगी थी इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, तो इस ट्रेड का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों लेकर जाने हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, जैसे SC ST OBC EWS जो भी है वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। देखिए ओरिजिनल भी लेकर जाना है और साथ में फोटोकॉपी का सेट भी बनाकर ले जाना है। इसके अलावा देखिए ये जो बता रहे हैं कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे आपने फॉर्म भरा तो उसके अंतिम तिथि से 12 महीने पहले जारी किया हुआ नहीं होना चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है अभी, तो आप नया भी बनवा सकते हो, 2-3 दिन में बनकर आ जाता है। तो अभी आपके सभी के पास टाइम है तो नया भी बनवा लो, कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि जब नया मांगेंगे तो हम तुरंत निकाल कर दे देंगे और नहीं मांगेंगे तो भी क्या है हम अपने पास रख लेंगे। इसके बाद में देखिए इन्होंने ये जो पूरा है इसमें क्या लिखा है, अगर नवीनतम नहीं है आपके पास तब आपको 50 रुपये के जो नोटरी है स्टाम्प पैड पर लिखवा कर ले जाना है, नया है तो वह कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा शेर या श्रेणी है उनके लिए अतिरिक्त जो आरक्षण का दावा करने के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो आपको लेकर जाना है, शेर या जनजाति के लिए ये स्पेशल। इसके अलावा आपका मूल निवास है वो लेकर जाना है, जिस भी जैसे कैटेगरी वाइज अलग अलग मूल निवास नहीं है, तो TSP एरिया के लिए है। और जैसे देखिए जनरल है, BC MBC SC ST EWS श्रेणी का उम्मीदवार राजस्थान के अनुसूचित TSP क्षेत्रों में से किसी एक का वास्तविक निवासी है, आपको मूल निवास लेकर जाना है। इसके अलावा जो विकलांग व्यक्ति है तो विकलांग व्यक्तियों के लिए शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार है उनके लिए है समक्ष प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र
जिसमें जो विकलांगता है उसका प्रतिशत दर्शाया गया हो कि इतने प्रतिशत विकलांग है, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो संबंधित अधिकारी है उनसे वेरीफाइड आपको दस्तावेज ले जाना है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षण का दावा करना। भूतपूर्व सैनिक है तो उनको उनका डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा समक्ष अगर कोई खेल कोटे से है तो उसके लिए उसका उत्कृष्ट खिलाड़ी के समर्थन में प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित समक्ष प्राधिकारी द्वारा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र यदि विवाहित है तो वो लेकर जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट है आपको लेकर जाना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय मैरिड किया हो तो विवाहित सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। और ये केवल पॉइंट है अगर ये केवल विवाहित उम्मीदवारों के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विवाहित उम्मीदवारों के मामले में रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र 50 रुपये का स्टाम्प पेड है उस पर आपको नोटरी करवा के लिखवाना है। जैसे पति पत्नी और बच्चों इनके नाम जन्मतिथि सभी का संकेत देना है और सारी चीज़ बतानी है। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो विकलांगता का जो स्पष्ट आपको उस स्टाम्प पेड पर लिखवाना है शपथ पत्र में सूचित करना है। चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर विकलांग है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर जाना है बच्चे का जो उसकी विकलांगता से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विश्वविद्यालय या संस्थान के समक्ष प्राधिकारी से अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र जहां से अंतिम शिक्षित और पिछले 6 माह के भीतर जारी किए गए 2 प्रमाण पत्र 2 जिम्मेदार व्यक्तियों से जो आपके स्कूल या संस्थान या विश्वविद्यालय से जुड़े नहीं है और आपसे संबंधित भी नहीं है। देखिए जो भी आपने पिछली अंतिम शिक्षित जो मार्कशीट है आपके पास, जैसे मान लो अगर आपके पास 12th की है या ग्रेजुएशन की है तो उस मार्कशीट के अलावा आपका जो एक चरित्र प्रमाण पत्र बनकर आता है तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 अलग चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाने हैं जो आपके किसी भी तरीके से कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे जिस स्कूल में तो वो आपके मिलने वालों की स्कूल नहीं होनी चाहिए, जान पहचान की नहीं होनी चाहिए, या आप किसी दूसरे गांव के स्कूल से बनवा सकते हो। एक तो देखिए आप सबसे अच्छा है स्कूल से बनवा लो और एक है जो आप सरपंच से बनवा सकते हो। आपको 2 लेकर जाने चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है उसमें है रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये का जो नोटरी पब्लिक है उसके द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है कि आपके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और आपको किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। यह आपको स्टाम्प पर लिखवा कर ले जाना है कि आपके जो संबंधित है किसी भी प्रकार से कोई केस वेस नहीं चल रहा है, कोई जो मामला है वो पेंडिंग नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई है तो आपको उस स्टाम्प पेपर पर पूरा लिखवाना है। अगर आपके खिलाफ कोई भी मामला जैसे पेंडिंग है तो शपथ पत्र पर उसका उल्लेख करवाना जरूरी है। ये इन्होंने साफ लिखा है। और विद्युत निगम में प्रशिक्षण के समर्थन में प्रमाण पत्र यदि कोई है तो वो उसको लिखवा कर जाना है। अगर विद्युत विभाग में किसी ने कोई काम किया है तो उसके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो लेकर जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है यदि आपने राजस्थान के संबंधित विद्युत निगम में DR/WC/ अनुबंध/ प्रशिक्षु के रूप में कहीं काम किया है और इस काम के कारण आपको अगर मैक्सिमम जो एज है उसमें अगर छूट दी है तो आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है। चलिए इतने जो मेन पॉइंट थे जो गाइडलाइन के रूप में टोटल 18 पॉइंट थे, इनमें एक एक पर हमने डिस्कस कर लिया है। और इनमें से अगर कोई सा भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि उस पर आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। और सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लें क्योंकि टाइम कम है। 18 तारीख से स्टार्ट है तो टाइम कम ही है 18 तारीख वालों के लिए। 18 से लेकर 25 तक है। 22 तारीख को एक अवकाश है। इसके अलावा सभी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो सभी कैंडिडेट है जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है वो सभी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और जितने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो सारे के सारे आप वहाँ लेकर जाना। ओरिजिनल लेकर जाना है। अपनी जो 5-7 फोटोएं भी लेकर जाना है। नई लेटेस्ट फोटो अभी निकलवा सकते हो। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो वो आपको वहाँ साथ में लेकर जाना है क्योंकि कहीं फॉर्म में चिपकाना भी पड़ता है फ़ोटो। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो अन्य फ़ोटोकॉपी का सेट है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। धन्यवाद। आशा है। और अगर देखो किसी ने अगर अपना जो प्रिंट आउट है वो वहाँ से लेते टाइम संभाल कर नहीं रखा है तो वेबसाइट पर वो अवेलेबल करवाया गया है। वेबसाइट से आप अपना स्कोर कार्ड वो भी डाउनलोड कर सकते हो। स्कोर कार्ड भी आप साथ ले जा सकते हो।
इसके अलावा प्रिंट आउट है वो निकलवा सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, फीस रसीद है वो भी निकलवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। धन्यवाद। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।